श्रोताओं, भजन की ओर चलो। यह आत्मा जो है भजन के बिना कलप रहा है, कलप रहा है, तड़प रहा है। अब भजन की ओर चलो। हम लोग बहुत दिनों से अंधकार में हैं पड़े हुए। दूसरा पंक्ति पर आ रहे हैं हमारे ईश्वर आनंद जी। हंसन की गाती हंस ही जाने, हंसन की गाती हंस ही जाने, क्या जाने हाँ क्या जाने कोई गाती तेरी अच्छी बनेगी से लगला रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, तेरी लागरे तेरी अच्छी बनेगी, से लगला रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाव से संत महापुरुषों ने कहे हैं कि हे श्रोताओं, हे मनुष्यों, तुम अच्छे संग करके, अच्छे संगति करके अच्छे जीवन का तुम निर्वाह करो। नहीं तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ में जाएगा, व्यर्थ में जाएगा। 84 के लाख में तुम्हें झेलना पड़ेगा। इस 84 के लाख से बचने के लिए तुम संतों के संग में आओ, संतों के संग में आओ। आइए संत के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग में पूर्ण कमाए, बड़ो बड़ो भागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन से लागरे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन से लागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन से लगला रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरुआ की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरुआ की बनी प्रहलाद की बन गई, तो सुमेन बड़ा गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन से लगला रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन से लगला रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधो, नाम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन से लागरे, तेरी अच्छी बनेगी।
बोलना पड़ रहा है अभी। आप लोग जितने भी पुरुष लोग हैं इधर कोने में सब इधर आ जाएंगे। वो रिकॉर्डिंग हो रहा है और वो यूट्यूब पे जाने वाला है, इसलिए बाहर से लोग देखेंगे तो असुविधा दिखाई न पड़े। इसलिए आप लोग जितने भी पुरुष वर्ग लोग हैं उधर पश्चिम साइड में आ जाएंगे और महिला सब थोड़ा आगे आगे बढ़ के थोड़ा एक साथ जम के बैठे। ये रिकॉर्डिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग थोड़ा मिल के बैठे। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के मध्यम में पहुंच गए हैं। आज जो छठा स्कंद है और आगे आगे अब राजा परीक्षित कहते हैं, दृष्ट सुताभ्याम यत् पापम जानन्नपि आत्म अहितम करोति भूयो पिबसा प्रायश्चित्तम अथो कथम। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, सब कोई जानते हैं कि आत्मा के हित और अहित, दृष्ट सुताभ्याम यत् पापम जानन्नपि आत्मो अहितम। जो देखा हुआ पाप और सुना हुआ पाप, देखा मैंने जो संसार में देख रहे हैं और सुना हुआ जो शास्त्र में बता रहे हैं, ये सब बात जानते हैं कि ये हमारे अहित के लिए है, लेकिन जानते हुए भी करोत भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। उस कर्म को विवश होकर के कौन नहीं जानता है कि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अभक्ष नहीं पीना चाहिए। कम से कम अभक्ष वस्तु से भी हम दूर हो जाए तो वो भी हमारे महाव्रत हो जाए। ये विवश होकर के खान पान या कर्म करते हैं, लेकिन कोई कोई जैसे इसी प्रकार ये भागवत आदि श्रवण करके कोई उस कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, लौट जाते हैं, उस कर्म को छोड़ देते हैं और वो फिर पवित्र हो जाते हैं। क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित तत्पुनः, वो अभद्र कर्म से वो लौट जाते हैं और कोई फिर उसी कर्म को करते रहते हैं। इस कर्म का प्रायश्चित कैसे होगा? प्रायश्चित्तम अथोपातम मन्ये कुंजरसोऽवत्। कोई उस कर्म के प्रायश्चित करने के बाद भी फिर से वही कर्म करते हैं। जैसे हाथी स्नान करता है, शुद्ध हो जाता है, लेकिन सूर में बालू लेकर के और फिर सूर से अपने शरीर में फिर छीट लेता है, फिर जैसा का तैसा, जैसे स्नान किए लेकिन फिर से बालू छीट लेते, फिर जैसा का तैसा हो जाते हैं। उसी प्रकार उस कर्म को हम प्रायश्चित करते हैं। अभी जैसे आप लोग भागवत सुन रहे हैं, पवित्र हो गए, लेकिन इसी समय से यदि हम उस व्रत में रह जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसके लिए आप आगे उपाख्यान सुनने वाले हैं अजामिल के। जो अजामिल उसी क्षण, जिस क्षण में उसको विष्णुदूत और जमदूत दिखाई पड़ा और उस संवाद को सुना, और उसी क्षण से, उसी समय से वो जैसा कि तैसा ही रह गए और वो आज इतिहास में गिनती में आते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव महाराज कहते हैं उस कर्म का प्रायश्चित के विषय में अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कर्म से ही कर्म का नाश होता है, कर्मणा कर्मण्यहारो नहीं अत्यंत ईष्यते अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। अब जैसे कोई भी पाप है उसका प्रायश्चित किसी कर्म करके उसका परिमार्जन हो जाता है, ऐसा कोई कहते हैं। कोई कहते नहीं, कर्म से कर्म का नाश नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं जो हम